कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप घर पर होंगे और पूरी तरह से मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप जान रहे हो, हमने हमारे 9th स्टैंडर्ड के कुछ लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए और इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, दैट वाज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। हमने वहां पर यह देखा था कि व्हेनेवर टेम्परेचर में चेंज आता है तो स्टेट का भी चेंज आता है। यानी कि इफ वी आर हैविंग आइस, अगर हमारे पास आइस है एंड हम अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। फिर वही लिक्विड को हम और ज्यादा हीट करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, और वही गैस को जब हम कूल डाउन करते हैं यानी कि टेम्परेचर को घटाते हैं तो वो लिक्विड होगा। लिक्विड को घटाने पर वो सॉलिडिफाई होगा, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करने पर क्या होगा, स्टेट मैटर का बदलेगा। ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। हमने वहां पर कुछ फिनोमिनास भी पढ़े कि सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। बच्चों क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। फिर लिक्विड से गैस के कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। उनकी लिस्ट में यहां पर साइड पर बनाता हूं जो आपको हेल्पफुल रहेगी। चलिए यहां पर ध्यान से देखना, जब भी कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होता है उसको हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। फिर जो लिक्विड होता है, लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। ठीक है, अगर मान लो कि भाई गैस है और उस गैस को आपने कूल किया, आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, तो वो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर हमने लिक्विड को और कूल किया तो वो क्या होगा, फ्रीज होना शुरू होगा, यानी कि सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, फ्रीजिंग। ठीक है, अब एक बात याद रखना, सॉलिड टू लिक्विड को हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं, यानी कि सॉलिड को हीट एनर्जी देने के बाद मेल्ट करने पर जो प्रोसेस होती है उसका दूसरा नाम फ्यूजन भी रहता है। ठीक है बच्चों, और एक हमने जो लास्ट चीज पढ़ी थी कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम सॉलिड को हीट देते हैं तो वो डायरेक्टली क्या होगा, गैसियस स्टेट में कवर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, सब्लिमेशन बोलते हैं। एंड लास्ट जो है उसमें हम गैसियस स्टेट को जब कूलिंग करते हैं तो वो सीधा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलेंगे बच्चों, डिपोजिशन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फिनोमिनास है। तो टोटल हम लोग कितने फिनोमिना पढ़े हैं, तो हम लोग ने यहाँ पर पढ़े हैं टोटल 6 फिनोमिनास, 6 प्रोसेस पढ़े। ठीक है, जिनमें क्या होता है, टेम्परेचर के बदलने पर स्टेट का चेंज आता है। अब उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। यानी कि अगर हमने कोई भी स्टेट के ऊपर प्रेशर को दिया और वो प्रेशर को ज्यादा या कम किया तो उसके स्टेट में क्या चेंज आएगा, ये हमारा यहां पर जानने का रीजन है। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं क्या होगा। मान लो आपके पास कोई भी सॉलिड है, तो सॉलिड तो ऑलरेडी उसमें पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा नजदीक रहते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड। मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि हमेशा याद रखना कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है वो डिपेंड होते हैं मॉलिक्यूल्स के और पार्टिकल के डिस्टेंस के ऊपर। अगर इनका डिस्टेंस बहुत ही कम है और अगर ये पार्टिकल बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा नजदीक है, तो ये सॉलिड स्टेट का कन्वर्जन करेंगे, यानी कि सॉलिड स्टेट होंगी, ये एक सॉलिड स्टेट में होंगी। लेकिन वही पार्टिकल को आपने टेम्परेचर दिया और उन पार्टिकल के बीच में वाइब्रेशनल मोशन होना शुरू हुआ तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। सही के नहीं, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा और अब वो हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट होगा। और आगे अगर आपने उसको और टेम्परेचर दिया तो पार्टिकल के बीच में इतना डिस्टेंस हो जाएगा कि उनके बीच में जीरो अट्रैक्शन रह जाएगा और वो गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर समझाता हूं कि मान लो क्लास में कोई टीचर है और वो टीचर लेक्चर ले रहे हैं, आप सब लोग बेंच पे खुद के बैठे हो। तो अगर वो टीचर होंगे तो क्या किसी की ताकत है कि वो अपनी बेंच को छोड़कर कहीं और क्लास में घूमेगा फिरेगा, यहां वहां डांस करेगा और वापस आएगा? नहीं, कभी नहीं। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको पड़ेगी। सही है कि नहीं? तो ये इसको आप समझ लो सॉलिड स्टेट। हाँ, लेकिन इसमें
जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स थोड़ा यूं बैठेंगे, थोड़ा यूं बैठेंगे, थोड़ा अपनी सीट के ऊपर थोड़ा हिलम डुलम होंगे, लेकिन वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे। सेम वे सॉलिड स्टेट में पार्टिकल थोड़े से यहां वहां वाइब्रेशन करेंगे, लेकिन वो अपनी पोजीशन को बदल नहीं सकते, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। क्लास में टीचर है तो कंट्रोल पावर बहुत ज्यादा होता है, स्टूडेंट्स अपनी जगह को छोड़ नहीं सकते। लेकिन लिक्विड स्टेट हुआ, मान लो बेल रिंग हुई, टीचर चले गए बाहर, लेकिन अभी ये लेक्चर सेकंड आया है, चेंज हुआ है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां वहां घूमेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे, थोड़ी पेन फाइट खेलेंगे, सही है कि नहीं, लेकिन अपना क्लासरूम छोड़ के बाहर नहीं जा पाएंगे। सेम वे लिक्विड स्टेट में थोड़ी सी हीट एनर्जी देने पर पार्टिकल के बीच में वाइब्रेशन इतना बढ़ेगा कि वो अपनी पोजीशन से थोड़े यहां वहां होंगे, लेकिन वो इतना नहीं होंगे कि पूरी की पूरी जो वेसल है उसको ऑक्यूपाई करेंगे, वो उतने ही दूर नहीं हो पाएंगे। तो ये हो जाएगा लिक्विड स्टेट। क्लासरूम में जब टीचर नहीं होते हैं तो स्टूडेंट यहां वहां घूम सकते हैं, और उसी को हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड स्टेट, बराबर कि नहीं। और गैसियस स्टेट में क्या होगा, रिसेस की बेल बज गई है या फिर छूटने की बेल रिंग हो गई है, तो क्या आप क्लास में रहोगे, नहीं, आप सीधा भागोगे, यहां वहां बिखर जाओगे, कोई ग्राउंड में चला गया, कोई पार्किंग में चला गया, कोई कैंटीन में चला गया। तो क्या होता है इसमें, ये गैसियस स्टेट है। सेम वे अगर आपने लिक्विड के ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया तो पूरे गैस के मॉलिक्यूल पूरे रूम में फैल जाएंगे। लाइक किसी रूम के अंदर किसी ने डिओड्रेंट को स्प्रे किया तो पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस आएगी, और हालांकि बाहर तक उसकी फ्रेग्रेंस जाएगी। गैसेस के मॉलिक्यूल हर जगह पर फैल सकते हैं क्योंकि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता। लेकिन जब कोई सॉलिड स्टेट के ऊपर आप अगर प्रेशर को देते हो, जब आप प्रेशर को बढ़ाते हो, तो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पैक्ड है, उनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है कि वो नजदीक आ पाए, वो ऑलरेडी पैक्ड होंगे, वो आ ही नहीं पाएंगे एक दूसरे के नजदीक। तो यहां पर क्या होगा, सॉलिड स्टेट के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहता। मैं यहां पर लिखता हूं सॉलिड स्टेट के ऊपर नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग आते हैं लिक्विड स्टेट में। चलिए, तो क्या होगा, लिक्विड स्टेट के लिए मैंने यहां पर लिया है एक कोई भी वेसल, मान लो मेरे पास एक ग्लास बीकर है, ठीक है, और वो बीकर के अंदर मैंने कोई भी वाटर वगैरह लिया है या फिर कोई भी एक लिक्विड को लिया है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में एक जोरदार बात डिस्कशन किया था कि लिक्विड स्टेट में आप कितना भी प्रेशर दो, हमने एक बार देखा था कि एक जब भी 1 लीटर ऑफ वाटर लिया गया, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ट्राई किया, जब 1 लीटर ऑफ वाटर लिया और उसके ऊपर 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, बच्चों ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहता है। अभी हम लोग सिर्फ 1 एटीएम प्रेशर में बैठे हैं। जब 1 एटीएम प्रेशर में थोड़ा भी यहां वहां होता है ना, तो लोगों को ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है और व्यक्ति मर सकते हैं, स्टूडेंट्स दे कैन डाई। तो क्या होता है, सिर्फ 1 एटीएम प्रेशर में थोड़ा सा चेंज आने पर इतनी सारी चीजें हो सकती है, डेथ तक पहुंच सकते हैं। आप सोचिए वही वाटर के ऊपर 1000 एटीएम प्रेशर दिया गया था, उस तो इतना प्रेशर देने के बावजूद भी उसका जो वॉल्यूम था, अब 1 लीटर यानी कि 1000 ml हो गया, उसका जो वॉल्यूम था वो सिर्फ 4% जितना घटा, डिक्रीज हुआ, और वो 960 ml में ही कन्वर्ट हुआ, यानी कि बहुत माइनर सा चेंज आया उसके वॉल्यूम में, उसका वॉल्यूम सिर्फ 4% जितना डिक्रीज हुआ। तो इसका मतलब तो ये होता है कि वहां पर लिक्विड स्टेट के ऊपर प्रेशर्स की नेग्लिजिबल इफेक्ट रहती है, बट वो नेग्लिजिबल रहती है, ठीक है। तो नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर आ जाएगा इधर, नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब लास्ट जो हमारा है बच्चों वो है गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट के लिए मैंने यहां पर मान लो कोई एक फ्लास्क लिया है, और वो फ्लास्क को ऊपर एक कॉर्क लेकर मैंने उसको पैक कर दिया, टाइट कॉर्क पैक कर दिया वहां पर। अब अंदर जो गैस है बच्चों, ठीक है, वो क्या करेगा, उस पूरे फ्लास्क के अंदर फैल जाएंगे उसके मॉलिक्यूल। लेकिन जब भी आप कोई भी गैस के ऊपर प्रेशर दोगे तो वो कंप्रेस होगा, और वो कंप्रेस होकर अपनी स्टेट को बदल पाएगा, ठीक है। यानी वहां पर क्या किया जाता है, आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, सुना है ना आपने। क्या होता है, उन ड्राई आइस को उसमें क्या करते हैं, CO2 के ऊपर बहुत हाई प्रेशर दिया जाता है। जैसे CO2 कैसा रहता है, एक तो गैस ही है वो, लेकिन हाई प्रेशर देने पर वो क्या होगा, सॉलिड CO2 बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं
ड्राई आइस बच्चों, क्या बोलेंगे, ड्राई आइस बोलते हैं। अब इसी को जब वो लोग ओपन करते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, आपने अपने क्लासेस के ऊपर भी फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, ठीक है ना, आपकी स्कूल्स में भी आपने देखे होंगे, उनके अंदर क्या रहता है, सॉलिड CO2 भरा रहता है। अब जब आप उसके कॉर्क को ओपन करोगे तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे और ये जो सॉलिड होगा, ड्राई आइस होगा, वो सीधा गैस में कन्वर्ट होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। नॉर्मली क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन यहां पर वो सीधा गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा कंप्रेस करने पर। तो इसका मतलब तो ये होता है, जब भी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर बहुत ही हाई प्रेशर दिया तो वो गैस किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब वही गैस के प्रेशर को घटा घटा कर हम लोग 1 atm प्रेशर पे लाए तो वो वापस गैस बन गया। इट मींस दैट गैसियस स्टेट के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट होता है, उसका स्टेट बदलता है। लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट के ऊपर प्रेशर का बच्चों कोई भी इफेक्ट नहीं होता। आप कितना भी प्रेशर दो सॉलिड पे और लिक्विड पे, वो अपने स्टेट को नहीं बदलेंगे। क्या आपने देखा, आपने बर्फ के ऊपर प्रेशर दिया और वो गैस में कन्वर्ट हो गया या लिक्विड में कन्वर्ट हो गया? नहीं देखा ना। अब ट्राई करिए, आज घर से फ्रीजर ओपन कीजिए, आइस क्यूब लीजिए, उसके ऊपर खड़े रह जाइए, वो टूटेगा लेकिन वो डायरेक्टली गैसियस में या लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्यों होता है? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर की हीट को एब्जॉर्ब करके होता है, वो प्रेशर की वजह से स्टेट को चेंज नहीं करता। तो सॉलिड एंड लिक्विड कभी भी प्रेशर की वजह से अपने स्टेट को चेंज नहीं करते, हालांकि गैसियस स्टेट जो है वो प्रेशर की वजह से अपने स्टेट को चेंज करते हैं। तो यहां पर हमने एक चीज बहुत जोरदार पढ़ी है कि एक मैं छोटा सा फ्लो चार्ट बना देता हूं कि अगर हमारे पास लिक्विड है बच्चों, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, तो लिक्विड का जब भी वेपराइजेशन होगा ना तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। अब ये गैसियस जो फॉर्म है उसका जब आप कूलिंग करोगे तो वो लिक्विड बनेगा, यानी कि वहां पर हमने कंडेंसेशन किया, ठीक है। अब अगर आपने इस लिक्विड को क्या किया, उसको फ्रीज किया, ठीक है कि नहीं, मान लो कि इस लिक्विड को फ्रीज किया आपने, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर सॉलिड में। अब यही सॉलिड को आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर दिया तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा बच्चों, क्या होगा उसका, मेल्टिंग बोलेंगे। और ये सॉलिड डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सब्लिमेशन बोलेंगे। और अगर ये गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली तो उसको हम लोग बोलेंगे डिपोजिशन बच्चों। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। इस ये जो फ्लो चार्ट हमने यहां पर पढ़ा है, ठीक है बच्चों, ये जो पूरा साइकिल हमने पढ़ा है उसको मैंने एकदम इजी तरीके से यहां पर 6 प्रोसेस में स्प्लिट करके आपको लिख कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कंप्लीट होता है। अब हम इसके रिलेटेड कुछ टेम्परेचर के न्यूमेरिकल्स है वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए, नोट्स बनाइए और आप मुझे फोटो खींच कर व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं 2 सेकंड आपके लिए वेट करता हूं, फिर हम लोग आगे के टॉपिक पे जाएंगे। चलिए, तो अब हम हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस पर जाते हैं। उसमें पेज नंबर 8 में हमें क्वेश्चन दिए, उसमें टेम्परेचर कन्वर्जन के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए में हमें दिया है, आपको वहां पर टेम्परेचर केल्विन में दिए हैं, आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर हमें उसको दिया है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना, दैट इज 250 डिग्री सेल्सियस दिया है। और बी जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है 100 डिग्री सेल्सियस और हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो पहले हम लोग ये करते हैं, फिर हम लोग ये करेंगे। चलिए आप जरा ध्यान देना, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। आपको टेम्परेचर्स जो नॉर्मली रहते हैं, जब हम नॉर्मली टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो वो डिग्री सेल्सियस में रहता है, लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तब हम डिग्री फ़ारेनहीट में मेजर करते हैं। और जब हम लोग केमिस्ट्री में टेम्परेचर को मेजर करते हैं तब हम लोग उसको केल्विन में मेजर करते हैं। हालांकि हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री का ही है, साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसी का ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग केमिस्ट्री रखा है। चलिए, तो फिर हम इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो पहले उसके लिए एक फॉर्मूला होती है जो मैं आपको बताऊंगा, केल्विन के इज इक्वल टू क्या आएगा, केल्विन के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आपको करना पड़ेगा। यानी कि आपको जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है उसके अंदर आप डायरेक्टली 273 को ऐड कर लो, आपको टेम्परेचर केल्विन में मिल जाएगा, ठीक है। लाइक यहां पर हमें क्या दिया है, तो मुझे दिया है 250 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने इसको रखा और यहां पर प्लस
273 करना है तो टोटल इसका क्या आएगा 523 केल्विन आ जाएगा। इट विल बी 523 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलिए यहां पर ये 100 डिग्री सेल्सियस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर के क्या दिया है, इट इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। और डिग्री सेल्सियस क्या दिया हुआ है हमें, तो जरा ध्यान से देखना, डिग्री सेल्सियस हमें दिया है 100 प्लस 273 हमने किया तो टोटल आ जाएगा 373 केल्विन। ठीक है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन आया कि नहीं आपको? चलिए मैं आपको और क्वेश्चंस देता हूं। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन खुद से बनाता हूं। हमारे पास है यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस और हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। क्या करेंगे, केल्विन की फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं उसको बॉक्स बनाता हूं, ये फॉर्मूला आपको 10 बार होमवर्क में लिखकर आपको मुझे फोटो खींच के भेजना है, मैं सब कुछ लिखना है आपको होमवर्क में। केल्विन क्या आएगा, अब देखिए जरा ध्यान से, डिग्री सेल्सियस हमें दिया है 200, तो मैंने यहाँ पर 200 लिख दिया डिग्री सेल्सियस, प्लस क्या करोगे 273 करोगे तो ये आ जाएगा 473 केल्विन। क्लियर है? हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं एक्स्ट्रा। क्या करेंगे डी में, हमें मान लो दिया है 500 डिग्री सेल्सियस और हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। क्या करेंगे, तो K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, फॉर्मूला तो यही है ना, प्लस 273 करेंगे। अब क्या होगा, डिग्री सेल्सियस कितना दिया है 500 दिया है ना, तो उसको रिप्लेस करो इस इक्वेशन के अंदर। 500 प्लस क्या आएगा 273 आएगा, क्या आ जाएगा 773 केल्विन के। ये यूनिट लगाना जरूरी है हर जगह पर। अगर आपने यूनिट नहीं लगाया तो आपके इक्वेशन में क्या होगा, आपके एग्जामिनेशन के आपके मार्क, आधा मार्क आपके टीचर काट लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा इंटेक्स का, फिर बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जरा यहाँ पर देखिए, अब आपको यही इक्वेशन का इधर यूज करना है। आपको ये जो टेम्परेचर्स दिए हैं उनको आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। जरा ध्यान से देखिए, क्या करेंगे, हम यही फॉर्मूला को इधर लिखेंगे, केल्विन के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आ गया बच्चों। अब आपको इसमें केल्विन की वैल्यू दी है तो आप उसको यहां रख दो, तो ये केल्विन 300 रख दिया मैंने, इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आया इधर। अब क्या करेंगे, आपको डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है तो हम उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे और इसको इस साइड लेकर आएंगे। अब आप मैथ्स में पढ़े हो कि जब भी कोई भी टर्म की साइड चेंज होती है तो उसका क्या होगा, उसका जो वैल्यू है वो चार्ज भी यहां पर चेंज होगा। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो 300 माइनस 273 आ जाएगा क्योंकि वो इस साइड आया है, प्लस की जगह पर माइनस होगा, इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अब कितना होगा, ये 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा आ गया, तो हमारा आंसर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए हम बी क्वेश्चन के लिए करते हैं। क्या करेंगे, वही फॉर्मूला के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 है। ठीक है, यहां पर केल्विन की वैल्यू हम रख देंगे, ये जो दी हुई है दैट इज 573 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आएगा। अरे पता चल रहा है ना, तो पता चल रहा है तो थोड़ा कमेंट भी किया कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सर, समझ में आया सर, गुड सर, कुछ लिखिए। ठीक है, क्या करोगे, अब आप इसको इस साइड लेकर आओगे तो क्या होगा, वो माइनस बन जाएगा। तो 573 माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे जब भी आपको क्वेश्चंस पूछे आपकी एग्जाम में, आपके स्कूल में या अपने ट्यूशन के टेस्ट में, तो आपको ये वाली जो इक्वेशन है उसको वीआईपी इक्वेशन लगा देना। वीआईपी यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूला बन के आई है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। तो आज आप लोग ने काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चीजें पढ़ी है। इसको रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग इसकी नोट्स बनाइए, लिखिए और जो कुछ भी आपने लिखा है उसके फोटो मुझे व्हाट्सएप कीजिए पर्सनली। ठीक है बच्चों, होमवर्क को टाइम टू टाइम करिए, करते रहिएगा और हम लोग ऐसे ही लेक्चर आपको अपडेट करते रहेंगे अपने स्केड्यूल के मुताबिक। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड प्लीज शेयर अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड इवन लाइक इट। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर मिलते हैं, गुड बाय।